मॉर्निंग फ्रॉम क्या विलेज। सो कैसे हो भाई लोग? अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली कल का दिन बहुत टायर्ड था। हम लोगों ने कुछ टारगेट रखा था जिस पास से लेह तक पहुंचने का, जो कि था 350 और 360 किलोमीटर अराउंड। सो बेसिकली उतना तो हो नहीं पाया क्योंकि पहले 6 घंटे में हम लोगों ने सिर्फ 100 किलोमीटर्स कवर किए थे। जैसे कि आपने आगे की वीडियो में देखा कि बाइक ब्रेकडाउन हो गया था एक सिली मिस्टेक की वजह से। तो वही 2 घंटा उधर बर्बाद हुआ। बाद में फिर एक नाला क्रॉस करते टाइम बाइक गिर गया था, तो लैपटॉप से लेके सब कुछ गीला हो गया था, तो उसको सुखा रहे थे। लकीली कल लक ने इतना साथ दिया ना, लैपटॉप बच गया। हार्ड डिस्क का भी फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो घर जाके देख लेंगे क्या सीन है। हम लोग कहाँ तक सारचू क्रॉस कर गए, वहाँ से हम लोगों को पता चला कि नेक्स्ट 150 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या सीन है, किलोमीटर नहीं देखना है, इधर पूरा का पूरा जो वैली टाइप का है ना एरिया, ऐसे गोल गोल घूम घूम के जाना है। तो मतलब आपका 10 किलोमीटर निकालने के लिए ना इधर कम से कम 1 या 1.5 घंटा लग जाता है। बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहता है या कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक, लैंडस्लाइड्स वगैरह। फिर गोप्रो का सारा बैटरी ख़त्म हो गया, सबका एनर्जी ड्रेन हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर एनी हाउ लास्ट चांस में हमारे मल्लू भाई और संदीप ने पुश करवा दिया, बोला जितना हो सके उतना करो, क्योंकि रिटर्न जाने का कोई मतलब नहीं था। कल कुछ स्ट्राइक चल रहा था इन लोगों का पांग में, तो पांग पूरा बंद था। फिर पांग से 60 किलोमीटर पता नहीं कैसे कवर किया हम लोग। ना रास्ता दिख रहा है, आगे पीछे का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस हेडलाइट की मदद से जितना जा रहे थे उतना जा रहे थे। ठंड तो मत ही पूछो, ठंड ऐसी ऐसी जगह से निकल रही थी ना, मतलब हालत टाइट हो गई थी, आगे बैठने वाले का, पीछे बैठने वाले का, ऊपर से इतना लगेज। फिर जैसे तैसे हम लोग पांग से तांगलंगला पास क्रॉस कर दिए। मतलब ये सब चीज़ें जो साइट सीन वाला जो चीज़ें था, जो मतलब पासिस थे वगैरह, लाचांगला पास हो गया, तांगलंगला पास हो गया, सब कुछ पीछे छूट गया था। और रात को कुछ फ़ोटो वोटो भी आएगा नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया रिटर्न में देखते हैं, अगर हो पाए तो ठीक है, क्योंकि अभी जर्नी बहुत दूर जाना है हम लोगों को और हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, क्योंकि मैं बहुत ही टाइट शेड्यूल में आया हूँ। अगर थोड़ा सा भी एक दिन में 3 या 4 घंटा इधर उधर हो जाता है तो मतलब पूरे दिन के इटरनरी का प्लान मतलब पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है, और लास्ट मोमेंट पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग जो सोच के आते हैं ना वो बिल्कुल भी इधर होता नहीं है। यहाँ आने के बाद कुछ और ही होता है, या तो रास्ता ब्लॉक है, बाइक ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको प्रिपेयर रहना उस सिचुएशन के लिए। फिर तांगलंगला पास करने के बाद यहाँ पे कोई तो एक बीच में एक ढाबा आया था, यहाँ पे ये इन लोकल आंटी को हमने पूछा। वहाँ पे पहले तो कुछ खाया पिया, क्योंकि 6-7 घंटे से कुछ किसी ने खाया नहीं था ना पिया था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी नाइट ट्रैवल मत करिए। 7 बजे या 6:30 बजे तक कोई भी टेंट स्टे या रूम स्टे लेके रुक जाओ। कल का हालत इतना टाइट था ना, मतलब एक ब्रेक ले लिया तो मतलब हो गया। और ऊपर से इतना हाई एल्टीट्यूड पे ना, मोशन सिकनेस, तो जब टर्न आता है ना, मुंडी नहीं घुमाने का, मुंडी स्ट्रेट रख के बॉडी वेट पे आपको बाइक घुमाना है। और वो जो कल रात का स्ट्रेस राइड लिया था ना, हम लोगों का प्लान था 7-8 बजे तक कहीं पर पहुंचना, लेकिन हम लोग 11 बजे एक गया विलेज है, गया बोलते हैं या गया बोलते हैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट ऐसा कुछ तो है। तो वहाँ पे वो ढाबा था, उस आंटी ने हम लोगों को स्टे का इंतज़ाम करवा दिया। और यहाँ पे स्टे का बहुत ही सही सीन है, एक रूम में 4 लोग या 5 लोग आराम से रह सकते हैं। हम लोग 3 लोग थे, तो जैसे ही हम लोग रूम में एंटर किए थे 4 बेड थे, तो मतलब इजीली आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और इधर का रेंट है 1000 रुपीज़, तो मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा नो डाउट, बट रेंट वगैरह सस्ता है और प्लेस अच्छा है। अभी मैं आपको यहाँ का एरियल व्यू दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग रुके थे, ये वाला, और ये एरियल व्यू देख लीजिए। पीछे ही झरना है, इधर पहाड़, ये वाला रास्ता। कल रात को तो पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, क्योंकि सब कुछ पूरा का पूरा अंधेरा हो गया था। और जिस जगह से हम लोग आए हैं ना, माँ कसम कोई परिंदा नहीं दिख रहा था वहाँ पे। मतलब आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आपके पास एक ही रास्ता है, पुश करके आगे बढ़ो। ना तुम पीछे जा सकते हो, क्योंकि कुछ
100-150 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं। लकीली हम लोगों को मतलब जेरी कैन मिला नहीं था। संदीप ने जेरी कैन मतलब कैरी किया था अपनी बाइक में, तो वो हम लोगों को गाड़ी कुछ रिजर्व में आ गया था पांग से 30-40 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ही। तो लकीली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखते हैं, अभी का टारगेट है यहाँ से जल्दी से सामान पैक करके फिर निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। कल इतना हालत टाइट था कि मैं मतलब फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाया, गोप्रो चार्ज पे नहीं लगाया, सब कुछ ऐसा का वैसा ही रुक गया था। मैं जाके बस मुंह हाथ धो के सो गया। अभी 8 बजे उठा हूँ, हल्का सा सर दर्द है, जैसे कि मैंने पैरासीटामोल ले लिया है, क्योंकि मेरे को पता था एक दिन में बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं कर पाएगी। और जो कल रात को मैंने किया था, मेरे को पता था मेरी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से वो स्ट्रेस रेट था। क्योंकि देखो मेरा जो रूटीन होता है, मंडे टू फ्राइडे जॉब रहता है, तो मतलब 8-9 घंटा लैपटॉप पे बैठा रहना होता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो कुछ उतना होता नहीं था, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना जिम एक्टिविटी, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहे। डे सेकेंड की कहानी, काफ़ी बार ऐसे ऐसे होते होते बच गए बैलेंस बिगड़ा है, क्योंकि पिलियन राइड ना इस जगह पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्योंकि आप पिलियन जो आपके पीछे बैठा है उसको आपका ड्राइविंग स्किल्स पता है, बट आप इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा मूव लेंगे वो उसको नहीं पता। तो अगर बाइक का बैलेंस बिगड़ता है तो वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो उस चक्कर में वो खुद भी जाएगा, आपको भी लेके जाएगा और बाइक भी जाएगी। तो मतलब मैं रिकमेंड वही करूँगा कि आप अपनी राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से बाइक ले, और मेक श्योर कि बाइक में इनफ पावर है, पिलियन प्लस आपका लगेज वेट कैरी कर सके। क्योंकि मेरे को बाइक का जब वहाँ से मनाली से निकला, उसके बाद जैसे एल्टीट्यूड वाला रोड था जहाँ पे चढ़ाई वाला था, वहाँ पे मेरे को पावर का बहुत मतलब कमी लगा। जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से है नहीं, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, बट लेकिन ठीक है। और कल आते आते वाटर क्रॉसिंग में तो अपना गाड़ी नहा लिया था। उसके बाद क्या हुआ, 20-30 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ब्रेक फेल हो गया, लिटरली ब्रेक फेल हो गया पीछे का, और रात हो गई थी, ना कहीं पे रुकने की जगह थी, ना कहीं पे ऐसा साइड में भी लगा सकता है, ना पानी था ना खाना था। तो मैं मतलब वही सजेस्ट करूँगा, आप अगर आ रहे हो तो बैग में कुछ ना कुछ कैरी करो, प्रोटीन बार वगैरह, पानी का एक्स्ट्रा बोतल, या तो हाइड्रेशन पैक खरीद लो, वो बेटर रहेगा। और 2-3 बोतल तो एक्स्ट्रा फिर भी कैरी करते रहना, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे मोशन सिकनेस के बहुत चांसेस है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, हर आधे घंटे में गला नहीं सूखने देना, पीते रहना है पानी। और हो सके जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, गर्म पानी मतलब रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इतना कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट जो है ना आपका जलने लगेगा उस ठंड के हिसाब से। अगर आप लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कोई भी उस साइड से आ रहे हो तो मतलब इतनी ठंडी आप एक दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है बॉडी एक्लिमेटाइज एक दिन में नहीं होती। और मैं बोल रहा हूँ अगर आप आ रहे हो तो दिन का 150 या 200 किलोमीटर का जो है रन रखिए, क्योंकि एक ही बार में 300 किलोमीटर करने जाओगे फंस जाओगे लंबे खासे, जैसे हम लोग कल फंसे थे। पुश करने के लिए हम लोगों के पास कुछ था नहीं, आगे ही जाना था, तो हम लोग अल्टीमेटली पहुंच गए इधर। तो बस यही कहानी था। बाकी जो ब्रेक फेल का मैंने आपको बताया, वो गोप्रो का सब बैटरी ख़त्म हो गया था और रात हो गई थी, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो वो आधे से ज़्यादा फुटेज ऐसे ही गया। पता नहीं गोप्रो में भी कल कुछ प्रॉब्लम था, मेमोरी कार्ड में स्पेस था थोड़ा बहुत, 40% जितना बैटरी था, फिर भी वो मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं। फिर अभी सब कुछ सुबह धूप लगने के टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया, तो अभी फ़िलहाल ठीक है। जैसे तैसे हम लोग मतलब बिना कुछ मेजर एक्सीडेंट के हम लोग सही सलामत पहुंच गए। सो यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे कल रात को। यहाँ पे आगे पार्किंग किया है बाइक हम लोगों ने, और यहाँ पे जो कोई 4 व्हील लेके आ रहा है, इधर 4-5 रूम है, तो आप लोग भी आराम से रुक सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों को स्ट्रेच नहीं करना है। बस नाम याद रखिए, गया विलेज जी। तो ये पद्मा भाई हमें मिल गए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी दी। अगर आप लोग ले जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे चेक इन करके जाए, बहुत सही स्टे है, चाय टाइम पे मिल जाता है, खाना टाइम पे मिल जाता है, और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं आपको इनका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे